आप सभी का पुनः स्वागत है लाइव स्टडी लाइफ टाइम पर। और आज हम देखने जा रहे हैं कि बीए में एग्जाम के टाइम उत्तर पुस्तिका लिखते समय हम कौन कौन सी ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसके कारण हमारे काफ़ी नंबर कम हो जाते हैं या फिर हमारे काफ़ी नंबर कट जाते हैं। तो आज हम उन सभी गलतियों को देखेंगे। बहुत छोटी छोटी गलतियां होती हैं जिन्हें हम इग्नोर कर देते हैं और पेपर के टाइम हमें इन सब का खामियाजा उठाना पड़ता है। तो इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा, स्किप करोगे तो आपको समझ नहीं आएगी। और किस तरह से हमें उत्तर पुस्तिका में प्रश्नों उत्तरों को लिखना है ये सब हम वीडियो में आगे देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। तो देखिए, सबसे पहले जो कॉमन बात होती है जो आप सभी जानते हैं कि प्रश्न को ध्यान से पढ़े। तो ये बात मैंने इसमें क्यों नहीं है, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि जैसे क्वेश्चन आ जाता है कि किसी चीज़ के कारकों को समझाइए कि इसके पीछे कौन कौन से कारक हैं, और एक क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाता है कि कौन कौन से कारक इसमें सम्मिलित नहीं है। तो वो नहीं वाला क्वेश्चन है ना, वो नहीं हम काफ़ी बार जल्दीबाजी में नहीं पढ़ते हैं और सीधा हम देख लेते हैं कौन कौन से कारक सम्मिलित नहीं है, और नहीं को हम पढ़ते नहीं और सीधा समझ लेते हैं कि कौन कौन से कारक सम्मिलित हैं, और हम उसके कारक लिखने लग जाते हैं और नहीं को नोट नहीं करते हैं, और ये नहीं हमारा नंबर कटवा देता है। काफ़ी बार बहुत कॉमन मिस्टेक है और जल्दीबाजी में हो जाती है क्वेश्चन पढ़ते समय, इसलिए क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़े, ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। सेकंड बात आती है कॉपी के किनारे लाइन। देखिए, सबसे पहली बात आती है कि कुछ यूनिवर्सिटी की कॉपियाँ कुछ इस प्रकार से आती हैं कि प्लेन होती हैं वो, और कुछ यूनिवर्सिटी में जैसे यहाँ पे आपका कॉपी का पेज है तो कुछ में तो यहाँ पे इस प्रकार से एक लाइन दी होती है जिसमें हम प्रश्न संख्या और हमारा आंसर लिख देते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन प्रश्न फर्स्ट और उसका आंसर इस प्रकार से लिख देते हैं, कुछ इस प्रकार से लाइन होती है। लेकिन कुछ में कुछ यूनिवर्सिटी को उत्तर पुस्तिकाओं में इस प्रकार की कोई लाइन नहीं होती है, तो आप स्केल लेके जाएं, स्केल की सहायता से एक हल्की सी लाइन खींच ले। जैसे ये पूरी कॉपी है, जैसे यहाँ पे शुरुआत है तो ज़्यादा ऐसा नहीं इतने बड़ी खींच ले, नहीं, मात्र हल्का सा खींचना है एक लाइन कुछ इस प्रकार से जिसमें हम हमारी प्रश्न संख्या और उत्तर लिख सकें कुछ इस प्रकार से, जैसे मैंने आपको बताया, और फिर उत्तर लिखना स्टार्ट करें। तो ये सब तो कॉमन बातें हैं, लेकिन आगे एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात आने वाली है, उसको आप ध्यान से पढ़िएगा कि उत्तर को सुनिएगा कि उत्तर को ध्यान से किस प्रकार से उत्तर को लिखना होता है पेपर में। यह एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात है टॉपर्स के लिए भी और सभी स्टूडेंट के लिए भी, किस प्रकार से उत्तर लिखा जाता है बीए के अंदर। देखिए, एक पेज छोड़कर लिखे। हाँ, एक ये कॉमन बात और है, ये हमने देख लिया कॉपी किनारे लाइन कीजिए, एक लिखते हैं कि एक पेज छोड़कर, यानी काफ़ी बार मान लीजिए कॉपी हमारी आती है इस प्रकार से, तो उसमें शुरुआत में ऑब्जेक्ट OMR शीट आती है, शुरुआत में OMR शीट टाइप के कुछ फिल करने के लिए होते हैं, हमारे नाम वगैरह, रोल नंबर वगैरह, ये सब कुछ फिल करना होता है। तो जैसे मान लीजिए इस पन्ने में हमने हमारे नाम वगैरह फिल किए, तो काफ़ी बार स्टूडेंट क्या करते हैं इसके पीछे वाले पन्ने में ही लिखना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। हमें इस वाले पन्ने को छोड़ देना है और फिर यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है, यहाँ से नेक्स्ट पेज से लिखना स्टार्ट करना है, ना कि इसके पीछे लिखना है, क्योंकि इस प्रकार से अच्छा नहीं लगता। आपको एक पेज छोड़ देना है और फिर नेक्स्ट पेज से आपको लिखना स्टार्ट करना है, जिससे कि अभी आप क्वेश्चन लिखने वाले हैं। अब बात आते हैं कि उत्तर में परिचय। देखिए, उत्तर लिखने का सही तरीका, सबसे पहले तो इसी के अंदर हम बहुत सारी बातें देखेंगे। उत्तर लिखने का सही तरीका, उत्तर किस प्रकार से लिखे, सब चीज़ हम देखने में। देखिए, सबसे पहले अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसे आप ध्यान से पूर्वक पढ़िए। उसके बाद में ये देखिए कि उसके अंदर पूछ क्या क्या रहा है। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि निबंधात्मक क्वेश्चनों में एक चीज़ नहीं पूछाती। जैसे मान लीजिए जैसे आ गया संयुक्त राष्ट्र संघ का सिद्धांत बताइए। अब ये क्वेश्चन आ गया कि संयुक्त राष्ट्र संघ का सिद्धांत बताइए, तो अब आप डायरेक्ट नहीं कि बस सिद्धांत ही लिखना स्टार्ट कर दिए कि भाई टॉपिक में आपने सिद्धांत दिया। सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ UNO की आप परिभाषा दीजिए, परिचय दीजिए। जैसे कि क्वेश्चन आ गया कि UNO के सिद्धांत बताइए, तो सबसे पहले आप डालिए UNO की परिभाषा, फिर उसमें लिखिए थोड़ा बहुत, फिर आप डालिए UNO के सिद्धांत निम्नलिखित हैं। फिर आप उनमें अगर टॉपिक्स लिखना चाहते हैं तो आप टॉपिक्स लिखिए। जैसे कि आपने लिख दिया कि UNO के सिद्धांत निम्नलिखित हैं, इस प्रकार से फिर आप डालिए फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है। और फिर अगर आप इनमें भी डेफिनेशन देना चाहें तो पहले तो आप सारे सिद्धांत दीजिए। जैसे अगर छोटे जैसे टॉपिक्स टाइप हो गए तो अब आप एक को लिखकर फिर उसकी अच्छे से डेफिनेशन दे सकते हैं नीचे आराम से, कुछ इस प्रकार से आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। इस प्रकार से आपको उत्तर करने हैं, ना कि डायरेक्ट ही आपको सीधे उत्तर पे पहुंचना है। सबसे पहले आपको प्रश्न का परिचय देना है, उसके बाद ही आपको आगे बढ़ना है। देखिए, जिस प्रकार से मान लीजिए एक क्वेश्चन आ जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो अब इसका अर्थ ये नहीं कि आपने सीधे संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग के डाल दिया, महासभा, सुरक्षा परिषद, और यहाँ महासभा लिखना स्टार्ट किया आपने और फिर लिखना स्टार्ट कर दिया, फिर सुरक्षा परिषद लिखा। इस प्रकार से नहीं करना आपको। सबसे पहले आपको संयुक्त राष्ट्र संघ की परिचय देना है, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में लिखना है थोड़ा बहुत। उसके बाद में आप इस प्रकार से लिखिए संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग निम्नलिखित हैं, फिर इस प्रकार से आपको 6 के 6 अंग लिख देने हैं। उसके बाद में फिर आपको फर्स्ट टॉपिक उठाना है, जिस प्रकार से यहाँ पे उठाया गया कि महासभा, संघ एवं भूमिका, फिर इसकी डेफिनेशन दीजिए। फिर सेकंड टॉपिक उठाइए सुरक्षा परिषद और फिर इसकी डेफिनेशन दीजिए। फिर थर्ड टॉपिक उठाइए न्याय परिषद और फिर इसकी डेफिनेशन दीजिए। शुरुआत में आपको इस प्रकार से उत्तर लिखने हैं। फिर से समझा दूं, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ की सबसे पहले डेफिनेशन दीजिए, फिर लिखिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग निम्नलिखित हैं, फिर उसके नीचे आप सारे संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग लिखिए, फिर एक एक की डेफिनेशन देते जाइए। इस प्रकार से आपको उत्तर लिखना है। सबसे पहले क्वेश्चन में जब पूछा जाता है उस मेन टॉपिक और सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे कि आपने यहाँ पे लिखा कि संयुक्त राष्ट्र संघ, यानी कि आपने जैसे यहाँ पे लिखा UNO, ठीक है, सॉरी एक मिनट, UNO की परिभाषा, ठीक है। तो ये लिखने के बाद एरो लगाकर इसके नीचे अंडरलाइन जरूर कीजिएगा। जो भी हेडिंग होती है उनके नीचे अंडरलाइन जरूर कीजिएगा। ये ध्यान रखिएगा, ये
जो भी मोस्ट हेडिंग होती है उनके नीचे आपको अंडरलाइन करनी है। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है ध्यान रखने के लिए। तो ये थी क्वेश्चन को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट बात। और एक वीडियो मैंने पहले बता दिया कि किस प्रकार से आपको उत्तर लिखने हैं, इसके ऊपर मैंने डिटेल से वीडियो बनाई हुई है कि किस प्रकार से हमें बड़े क्वेश्चनों को लिख के आना है, किस प्रकार से बड़े क्वेश्चन याद करें, ये सब के ऊपर मैंने वीडियो पहले से बनाई हुई है। आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। उसके बाद में जो सेकंड बात आती है 5 की मोस्ट, मैंने बता दिया कि मोस्ट के नीचे आपको अंडरलाइन करना है जो भी मोस्ट बातें होती है। मान लीजिए अगर आपने कहीं पर जैसे इस प्रकार से देखिए यहाँ पे लिख रखा है शांतिप्रियता उत्तरदायित्व को निभाने के योग में इच्छुक है, जिस प्रकार से मैंने यहाँ पे पीला से अंडर हेड हाईलाइट कर दिया। इसी प्रकार से आपको अगर आप उत्तर में कोई मेन चीज़ लिखते हैं बीच के अंदर, जैसे आपने बहुत बड़ा पैराग्राफ लिख दिया और उसके अंदर बीच में आपने कोई एक ऐसी चीज़ लिखी जो बहुत मोस्ट थी, तो उसको नीचे आप हेडलाइन कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं उसके नीचे, ठीक है, पर बारीकी से, ज़्यादा खिचपिच नहीं करना। छठी बात इंपॉर्टेंट आती है चार्ट और चित्र और मैप। देखिए काफ़ी ऐसा था ज्योग्राफी में कुछ चीज़ ऐसी आ जाती है जैसे कि राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को समझाएं, तो आपने शुरुआत में लिख दिया कि मरुस्थलीय क्षेत्र, अरावली क्षेत्र, हाड़ौती का पठार, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ में आप डायग्राम की सहायता से समझा भी सकते हैं, जैसे कि आपने राजस्थान का चित्र बना दिया और फिर यहाँ पे आप समझते हैं कि ये रेतला क्षेत्र हो गया, ये सूक्ष्म प्रदेश, ये अर्ध सूक्ष्म प्रदेश, ये अरावली पर्वतमाला, ये मध्य का मैदान और ये हमारा हाड़ौती का पठार। इस प्रकार से आप डायग्राम की सहायता से भी दर्शा सकते हैं, डायग्राम बना सकते हैं। और अगर मैप की सहायता पड़ रही है किसी लोकेशन को दर्शाने के लिए, जैसे कि अगर खनिजों के बारे में आ जाए क्वेश्चन की धातु खनिज कहाँ कहाँ निकलते हैं, तो आप इस प्रकार से भी बता सकते हैं। जैसे जगह का नाम लिखा, फिर आपने डेफिनेशन लिख दी। और अगर साथ ही साथ अगर आपको मैप में अच्छा मैप बनाना आता है तो आप एक मैप भी बना दीजिए राजस्थान के, जिस प्रकार से आपने मैप बनाया और फिर उसमें लोकेशन दर्शा दी, भाई जोधपुर में यहाँ पे ये निकलता है, झुंझुनू में यहाँ पे ये निकलता है, झालावाड़ में ये निकलता है, कोटा में निकलता है, बांसवाड़ा में यहाँ पे ये निकलता है। इस प्रकार से भी आप डाल सकते हैं कि भाई यहाँ पे ये चीज़ निकलती है। इस प्रकार से आप डायग्राम की सहायता से आप समझा सकते हैं, बना सकते हैं। और सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट बात जो होती है वो है सुंदर शब्द लिखना। सबसे मोस्ट सारी बात इसी पे टिकी हुई है। आप चाहे से क्वेश्चन कैसा भी लिख के आओ, अच्छे से अच्छा उत्तर लिख के आओ, लेकिन अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है तो टीचर आपको मैक्सिमम मार्क्स देगा और छोड़ देगा। और अगर आपने बिल्कुल बेकार राइटिंग की है तो वो क्रॉस भी कर देगा, कोई पता नहीं है। आप कम लिख के आओ चाहे से ज़्यादा लिख के आओ, लेकिन शुरुआत में आप अच्छा लिख के आओ, सुंदर शब्दों में लिख के आओ। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कुछ बच्चे इस प्रकार से लिखते हैं एग्जाम में भी, उत्तर पुस्तिका में भी, जैसे कि उनकी कॉपी उनके पैसे की आ रही है। आई बिलीव कुछ इतना घिचपिच लिख देते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि एक प्रकार से, इस प्रकार से लिखते हैं। देखिए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए जैसे कि आपको लिखना है राजस्थान के भौतिक प्रदेश निम्नलिखित है, इस प्रकार से आपने लिख दिया। इतनी सी घिचपिच इस प्रकार क्यों लिख रहे हो? आराम से लिखो ना, खुले अक्षरों में। देखिए ऐसे, और थोड़े मोटे भी लिखो। आपने लिखा राजस्थान के भौतिक प्रदेश निम्नलिखित हैं। इस प्रकार से खुले अक्षरों में लिखना है, ना कि घिचपिच करना है आपको। और देखिए बात ज़्यादा छोटे अक्षर भी मत लिखिएगा। और दूसरी बात आती है कि काफ़ी बच्चे पूछते हैं कि स्पीड कैसे बढ़ाएं लिखने की। देखिए स्पीड ना ही कोई मंत्र है ना ही कोई तंत्र है, आपको लिखने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्योंकि हम 12वीं के बाद से हम सब कुछ छोड़ देते हैं, 12वीं के बाद हम लिखना छोड़ देते हैं। ग्रेजुएट में हम बीए के अंदर कुछ भी नहीं लिखते हैं, जो कॉलेज में लिखा देते हैं वो लिखते नहीं, तो हमारी फिर लिखने की स्पीड बहुत स्लो होने लगती है। एग्जाम से पहले जब आप उत्तर को याद करें तो कम से कम लिख कर याद करने की कोशिश करें। कुछ उत्तरों को, कुछ प्रश्नों के उत्तरों को लिख कर याद करने की कोशिश करेंगे तो खुद ब खुद आपकी लिखने की स्किल भी ठीक हो जाएगी। और दूसरी बात, अक्षरों को, अगर आपके कुछ अक्षर ऐसे बनते हैं कि राइटिंग सही नहीं बनती, तो आप अक्षरों को चेंज करने की सोचिए, अलग तरीके से बनाने की कोशिश करिए। धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगा और आपकी स्पीड भी बढ़ने लगेगी और आपका लेख भी अच्छा और सुंदर हो जाएगा। देखिए बातें तो बहुत सारी हैं बताने के लिए इस वीडियो में भी, किस प्रकार से हमें बड़े क्वेश्चनों को याद करना चाहिए, कौन कौन सी बातें याद रखनी चाहिए, कौन कौन सी सावधानियां करनी चाहिए एग्जाम से पहले। इसके ऊपर मैंने सेपरेट एक वीडियो अलग से बना रखी है, आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं कि हम किस प्रकार से पेपर हॉल में हम जाने से पहले 15 मिनट बचाए, क्योंकि हमें जो OMR सीट होती है वो भरनी होती है, किस प्रकार से बड़े क्वेश्चन याद करें, किस प्रकार से बड़े उत्तरों को लिख के आवें, और कुछ क्वेश्चन नहीं आए तो कैसे करें, पहले कौन से उत्तर करें, बाद में कैसे करें, ऑब्जेक्ट टाइप कैसे करें, कौन सी गलतियों का ध्यान रखें। इसके ऊपर पूरी डिटेल से वीडियो बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए अब तक आप सभी का धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।